लाल रंग वैसे तो शुभ होता है, लेकिन जब शेयर बाजार की बात हो तो रिटेल इन्वेस्टर्स और बुल्स को ये रंग डराता है। आज 24 जनवरी को भले ही शेयर बाजार में रिकवरी लौट आई है, लेकिन एक दिन पहले भारतीय शेयर बाजार में तबाही का आलम था। पिछले एक हफ्ते में जब सेंसेक्स और निफ्टी 4% से ज्यादा टूटे तो सबके मन में बस ये सवाल था कि आखिर बाजार क्यों गिर रहा है, और हर बार की तरह पॉपुलर जवाब भी यही था कि एफपीआई यानी कि विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये पता चला कि एफपीआई ने अचानक क्यों धड़ाधड़ शेयर बेच दिए? तो इसकी वजह है मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक नया नियम, जिसे एफपीआई को 31 जनवरी तक मानना ही है। आज हम उसी नियम के बारे में बताएंगे ताकि रिटेल निवेशक भी बाजार की नब्ज पकड़ सके। तो पहला सवाल ये है कि सेबी के किस नियम से विदेशी निवेशकों की दिल की धड़कनें बढ़ गईं? आखिर सेबी ने एफपीआई से ऐसा क्या मांग लिया कि विदेशी निवेशकों ने इंडियन मार्केट से निकलने में अपनी भलाई समझी? असल में सेबी चाहता है कि एफपीआई अपने बारे में पहले से ज्यादा जानकारी दे ताकि कंपनियां मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का गलत फायदा ना उठा सके। साथ ही सेबी ये भी रोकना चाहता है कि एफपीआई के जरिए कोई विदेशी कंपनी चेन या फर्जी कंपनी के जरिए किसी भारतीय कंपनी पे अपना कब्जा न कर ले। एफपीआई के लिए एफडीआई जैसे सख्त नियम नहीं है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि विदेशी कंपनियां गुपचुप तरीके से हिस्सेदारी बढ़ाकर भारतीय कंपनियों पे कब्जा कर लेती हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि सेबी एफपीआई से किस तरह की ज्यादा जानकारी चाहता है। सेबी की डिमांड है कि एफपीआई को ओनरशिप के हर एक होल्डर्स की जानकारी के साथ कंपनी की माली हालत, कंट्रोल राइट्स के बारे में भी बताना होगा। और तीसरी एक जरूरी बात है कि क्या हर एफपीआई को ये जानकारी देनी होगी? तो इसका जवाब है नहीं, यानी बाजार में आ रहे हर एफपीआई के लिए सख्ती बराबर नहीं होगी। ये नियम सिर्फ उन्हीं एफपीआई के लिए है जिनका 50% से ज्यादा फंड एक इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप में लगा हो या भारतीय बाजार में उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। यही वजह है कि बिकवाली हुई और रिटेल निवेशकों का पोर्टफोलियो लाल हो गया। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर किन एफपीआई को सेबी के इस नियम से छूट मिली हुई है। सॉवरेन वेल्थ फंड, कुछ चुनिंदा ग्लोबल एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनियों और डाइवर्सिफाइड ग्लोबल होल्डिंग्स वाले रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट को सेबी को अलग से ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। यानी जो फंड पहले किसी न किसी देश में रेगुलेटेड हैं, उन पर सेबी का ये नया नियम लागू नहीं होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सेबी को किस तरह की गड़बड़ियों का डर था जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया? असल में मार्केट में रेगुलेटर को ये लग रहा था कि कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप के प्रमोटर्स एफपीआई के साथ मिलीभगत करके कुछ काम कर रहे हैं। सेबी को कुछ ऐसे सबूत भी मिले जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि कंपनी प्रमोटर्स बाहर के एफपीआई के जरिए अपनी हिस्सेदारी कंपनी में 75% पे बना के रखा है। सेबी ने इस मामले में एक बार कहा था कि अगर ऐसा है तो लिस्टेड कंपनियों में शेयरों का फ्री फ्लोट होना असल में फ्री फ्लोट नहीं है, जिसकी वजह से शेयरों में मैनिपुलेशन का खतरा बढ़ जाता है। सेबी ने पहली बार अतिरिक्त जानकारी देने का ये नियम 31 अक्टूबर 2023 को लागू किया था और इस दायरे में आने वाले एफपीआई को 90 दिनों का टाइम दिया था ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सके। यानी इस हिसाब से 29 जनवरी 2024 तक एफपीआई को ये शर्त पूरी करके अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करना था। अगर कोई एफपीआई जेन्युइन है और डेडलाइन तक अपना एयूएम कम नहीं कर पाया तो 29 जनवरी के बाद भी उसे 30 ट्रेडिंग डेज का वक्त मिलेगा। इस हिसाब से उसकी अगली डेडलाइन होगी 11 मार्च 2024। अगर इसके बाद भी वो पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं तो अगले 6 महीने में उन्हें भारतीय बाजार में अपनी होल्डिंग घटानी होगी। ऐसे में मुमकिन है कि भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट आगे भी देखने को मिल सकती है। मनी कंट्रोल में हमारी कोशिश है कि हम निवेशकों को ऐसी खबर दे पाए जिससे वो बाजार में ठगा सा महसूस ना करें। आप इसी तरह की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हाल ही में हमने अपना व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है जिसे आप कॉमेंट बॉक्स में जाके लिंक के जरिए फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कमेंट करना ताकि हमें पता चल सके कि आप और क्या देखना चाहते हैं।